नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शक्ति पर सियासत की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने, उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाने का दिन। साथ ही उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वो हमारे लिए कितनी खास हैं। लेकिन सियासत है जो इस दिन भी चुप नहीं रही। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने महिलाओं को महिला दिवस की बधाई तो दी, लेकिन इस मौके पर भी सियासत करने से नहीं चुके। सत्ता पक्ष ने यह बताया कि आधी आबादी के लिए क्या कर रहा है, तो विपक्ष ने एनसीआरबी के आंकड़े सामने रखकर कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं हैं। देश भर में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार एमपी में हो रहा है। आज हम महिलाओं के नाम पर हो रही इसी सियासत पर बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं के नाम पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों ने आखिर उनके हित में क्या किया है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। आज महिला दिवस है। मैं समस्त महिलाओं को पूरे देश के में जो उनका सम्मान हो रहा है, आज पूरे देश में महिलाएं न केवल पुरुषों के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं, बल्कि पुरुषों से आगे भी आज वो सम्मान की हकदार हैं। आज हमारी महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। राजनीति में हो, बिजनेस में हो, समाज सेवा में हो, हर मामले में हमारी महिलाएं आगे हैं। आज का दिन उनके सम्मान का दिन है और मैं समझता हूँ आज का दिन नहीं, हमेशा हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा सोच है। आज महिला दिवस है, हम सब ने उसको लेकर सबको एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय। जिस देश को मां के नाम से पुकारा जाता है, उस देश में हमारा प्रदेश है और उस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने हमें तमंगा दिया। लगातार 3 साल से एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश महिला बलात्कार में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश महिला आदिवासियों के अपहरण में नंबर 1 है। हमारी छोटी नाबालिग बच्चियां जिन पर अत्याचार होता है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और हमारी जो बेटियों की हत्या होती है, जन्म लेते हुए बेटियों की हत्या, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैं मानता हूं ऐसी सारी गतिविधियों में आज महिला दिवस पर हम सब संकल्प लें, सरकार सजग हो कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं का सम्मान होता है और ये बात तो बिल्कुल सही है कि महिलाएं आज किसी से भी पीछे नहीं हैं, बराबरी से चल रही हैं। हम हर क्षेत्र में उठाकर देखिए, महिलाओं की तरक्की हुई है, महिलाएं बढ़ रही हैं और आज उनका दिन होता है, सम्मान करने का दिन होता है। तो सिर्फ आज ही क्यों? क्योंकि ये एक दिन है, इसलिए हम इसको इस तरह से मना सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी जब आप ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा लाएंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। खैर, मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी और सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रघुनाथ मालवीय जी। रघुनाथ मालवीय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ हैं। सुरेश राजे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रघुनाथ मालवीय जी आपसे करना चाहती हूँ। और देखिए, महिलाओं का आज उनके सम्मान का दिन, जितनी भी चीज़ें विपक्ष ने उठाई हैं, हम यदि ये देखें या सरकार की तरफ से प्रयास करें, जैसे सीएम शिवराज ने भी बहुत सौगात दी है आज और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की बात की गई है। अच्छी बात है, आज का दिन है, उनके लिए आपने किया। लेकिन असल में हम धरातल पर उतरकर यदि एक्चुअल स्थिति देखें, तो आपको लगता है कि महिलाएं, उनको जो चाहिए या उनका जो सम्मान होना चाहिए हर वर्ग में, वो हो पा रहा है, वो उनको मिल पा रहा है? खासतौर पर यदि मैं अत्याचार की बात करूं, क्राइम की, अपराध की बात करूं, तो जिस तरह से जीतू पटवारी ने भी सवाल उठाया कि एनसीआरबी के आंकड़े ही बता रहे हैं, तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है इन तमाम चीजों को लेकर अभी और वर्कआउट करने की जरूरत है। तो मैं आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में माताओं को, बहनों का बहुत सम्मान किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पंचायतों में, नगरीय निकाय में उन्होंने 50% का आरक्षण करके हमारी माता बहनों को सबल बनाने का काम किया। राजनीति में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभा रही है हमारी माता बहनें। और चाहे वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष की बात करें, नगरीय निकाय में हम नगर पंचायत की अध्यक्ष की बात करें,
या महापौर की बात करें, ये इसमें हम आज हमारी माता बहनों को बराबरी से, पुरुष के बराबरी का काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी बनाकर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सब्बल बनाने का काम किया है। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हो, चाहे पुलिस में भर्ती के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा विभाग में भर्ती का मामला हो, इसमें 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सब्बल बनाने का काम किया जा रहा है। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, अक्सर हमने देखा है, देखिए हर राजनीतिक दल में महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी होती हैं, महिला भारतीय जनता पार्टी की भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी देखिए होते हैं, तमाम लोग होते हैं। बहुत समय से ऐसा देखने को मिल रहा है, या हो सकता है मुझे ही ऐसा लग रहा हो, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा, जो महिला विंग होती है, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है, वो बहुत ज़्यादा कभी ऐसे सामने नहीं दिखती, एक्टिव नहीं दिखती। हाँ, कुछ बड़े कार्यक्रम में दिखती हैं, पर अलग से उनका कोई कार्यक्रम हो या वो कुछ कर रही हैं या वो एक्टिव हैं, वो बहुत कम दिखता है। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा का गठन किया है और महिला मोर्चा प्रदेश, राष्ट्रीय और जिला स्तर और मंडल अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा का गठन किया है। उसमें महिला मोर्चा ही हमारे सबसे आगे रहती हैं और उसमें महिलाओं का गठन करके उनको, आप जैसे कह रहे हैं कि वो कार्यक्रम में नहीं दिखती, हर कार्यक्रम में महिलाएं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आगे होती है और उनको आगे लाने का भी हम काम करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काम करते हैं और हमारी माता बहनों को सब्बल बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने कभी उनके तरफ मुड़ के नहीं देखा। इस 15 महीने की सरकार में भी उन्होंने महिलाओं का ऊपर कभी मध्य प्रदेश के ऊपर कभी ध्यान दिया। तो हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति के चरण स्पर्श करके हमारे मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करते हैं। मैं भी हमारी बेटियों को, छोटी बेटियों को तिलक लगाकर उनके चरण धोकर हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक है। सुरेश राजे जी, महिला दिवस पर क्या कहेंगे और क्या लगता है आज वर्तमान में जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, या जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, जो आंकड़े हम देखते हैं, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पहले तो राखी जी, मैं अपने स्वर्गीय माँ के चरणों में नमन करते हुए आपको और आपके माध्यम से समस्त हमारी महिला जगत की सम्माननीय माता बहनों को नमन करता हूँ, उन्हें आज के दिन बधाई देता हूँ। दूसरा, ऐसा कि ये दिन है, मेरे हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं होना चाहिए। इसमें सकारात्मक भूमिका में हम सबको रहना चाहिए। आज अगर हमारी नारी शक्ति कहीं खड़ी है तो कोई कहे कि किसी ने ये मेहरबानी कर दी, और मैं इसको ठीक नहीं मानता। उन्होंने जो कुछ हासिल किया है अपने बलबूते पर किया है और ये उसकी हकदार हैं। कोई किसी की कृपा पात्र पर नहीं है। आज अगर नारी न हो तो हम कहाँ हो? हम कहते हैं कि हमने नारी को ये दिया, इसने ये नहीं दिया। हम कहते हैं क्या नहीं दे पाए। विचार इस पे होना चाहिए कि इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद, आज़ादी के पूर्व क्या हुआ उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आज़ादी के बाद वो सम्मान जो हमें नारी जगत को देना चाहिए, हमारी महिला शक्ति को देना चाहिए, मैं समझता हूँ वो अभी हम उस तक नहीं पहुँचे हैं। सवाल यहाँ तक है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, और मैं तो कहता हूँ कम से कम ये बलात्कार जैसे शब्द को तो उससे ही हटा देना चाहिए। इसके एवज में अत्याचार होता है, दुराचार होता है, उसका कोई ऐसा हम प्रयोग करें सभी मिलकर, ये हमारे लिए नारी के सम्मान के लिए ठीक बात नहीं है। अब जहाँ तक सवाल है कि नारी कहाँ पहुँची, नारी तो युगों युगों से पूजी नहीं रही है। किस युग में नहीं रही? नारी ने अपनी शक्ति का एहसास हर युग में कराया है, और इसलिए मैं तो दिल से धन्यवाद उन्हें दूंगा कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो अपनी दम पर किया है, और आगे भी बहुत आगे उनकी संभावना है। नारी कहाँ नहीं है, नारी देश चलाने में सक्षम है। हम कहते हैं फाइटर प्लेन, और ये नारी क्या नहीं कर सकती वो बताएं। नारी हर वो चीज़ कर सकती है। मैं तो कहता हूँ पुरुष से 2 कदम आगे नारी है। नारी घर भी चला सकती है, नारी परिवार चला सकती है, नारी
क्या नहीं कर सकती वो बताएं। जो मैं तो कहता हूं कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष नहीं कर सकते लेकिन नारी कर सकती है। बिल्कुल। और एक बात है, देखिए हर क्षेत्र में, मैंने पहले ही कहा, हर क्षेत्र में नारी किसी से भी पीछे नहीं है, लेकिन बड़ा दुख होता है, और ये बात मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा और सुना है, राजनीतिक रूप से भी आप देख लीजिए, जब छीटाकशी होती है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे लगता है कोई किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई भी किस लेवल का भी नेता इस तरह की बात कर रहा हो, दिग्गज कर रहा हो, एक बार आप सोचिए कि आपके परिवार की महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, तब आपको कैसा महसूस होगा। ये मत सोचिए कि वो एक कार्यकर्ता हैं या वो मंच पर हैं तो हम उन्हें कुछ भी बोलेंगे, या वो दूसरे दल से हैं तो हम टिप्पणी करेंगे। वो भी किसी परिवार से ही हैं, भले वो राजनीति में हैं, उनका उतना ओहदा, उनके परिवार का सम्मान, उनका उतना सम्मान है। फिर भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो बहुत दुख पहुंचाती हैं। सुरेश राजे जी, मैं कुछ शब्दों के इस्तेमाल जो हम बहुत बार सुन चुके हैं, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, और लेकिन हुए हैं, और उस समय पे कह दिया जाता है कि टंग स्लिप हो गई, बोलने का मतलब ये नहीं था, आशय ये नहीं था। लेकिन जो कुछ भी कहा गया, चाहे इमरती देवी के लिए कहा गया हो, आप समझ सकते हैं, चाहे मीनाक्षी नटराजन के लिए कहा गया हो, मुझे लगता है कुछ बातें हैं जिनसे बचना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या सोच के ये बातें आ जाती हैं और बोल दी जाती हैं। सुरेश राजे जी, देखिए मैंने कहा ना कि हमें हर वो बात से बचना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा बचना क्यों चाहिए, हम ऐसा कह रहे क्यों, ऐसा व्यवहार क्यों करें जैसे कल के दिन हमें कहना पड़े कि मेरा भाव ये नहीं था। हमारा तो कहना साफ है कि देखिए, नारी सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, कहने भर से नहीं चलेगा, सम्माननीय है, पूजनीय है, देवी है, ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं कहने में, लेकिन क्या हम उस तरह का व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी सबकी है। दूसरा मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से आज के दिन कि देखिए कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नारी को वो जगह मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए नारी शक्ति को, वो नहीं मिला है। आप बात राजनीतिक क्षेत्र की नहीं है, बात आधिकारिक क्षेत्र की हो, आप देखिए ना, बड़े से बड़े कितने भी ओहदे खाली पड़े हैं जहां उनको सम्मान मिलना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? और देखिए अभी हमारे सम्मानीय विधायक कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारी पार्टी ने, मैं इसमें नहीं जाना चाहता किसने क्या किया। मैंने कहा कि मेरा कहने का भाव ये है, यूं कर सकते थे, मैं कहता हूं ना काफी, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें बहुत कुछ करना चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए। कम से कम इस मामले में तो मैं चाहता हूं किसी भी तरफ से कहीं से भी राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है। रघुनाथ मालवीय जी, उमा भारती का जिक्र मैं करूंगी। कुछ समय पहले उनकी कुछ प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कुछ किया है इस प्रदेश के लिए, राजनीति में बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन जब भी शिलान्यास होता है, उसका उद्घाटन हो रहा होता है, कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री उमा भारती जी रही हो, या बाबूलाल गौर रहे हों, या माननीय शिवराज जी चौहान साहब रहे हैं, लेकिन जब से हम चाहे शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, उसमें हम मातृशक्ति को, मैं तो मेरे क्षेत्र में आगे रखता हूं, और हमेशा हमारे जिला अध्यक्ष जो है रितु जैन जी, उनको और हमारी जितनी महिलाएं कार्यकर्ता हैं वो सब हमारे साथ रहती हैं। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक जी ने कहा है कि हमने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलात्कार जैसी घटना पर फांसी की सज़ा सुनाने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। साथ ही अगर सब्बल बनाने का काम अगर हमने नारी शक्ति को किया है, महिला माता बहनों को किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं अभी आपसे कहा था कि आज हमारी माता बहनों को, हमारी बहनों को डंडा हाथ में दिया तो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब ने दिया है। नहीं तो पहले पुलिस में भर्ती नहीं होती थी, पहले पंचायतों में आरक्षण नहीं था। मतलब कहने का तात्पर्य आज सब जगह हमारी मातृशक्ति पुरुष के बराबर काम कर रही है। वो देन है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं मातृशक्ति के लिए, और हमारी पूजनीय माताएं हैं, हम हमारी बहनें हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, और उनको आगे बढ़ाने का काम भी अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं तो अभी तक हमारी महिलाएं चूल्हा फूकती रहती, अभी तक उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आरक्षण देकर
उनको लाडली लक्ष्मी बनाकर, उनको नौकरी में 30% आरक्षण देकर ये सारा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं हमारे मित्र या अभी जीतू पटवारी जी बता रहे थे, भैया तुम्हारी एक तो उपलब्धि बता दो जिसने हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया हो। और तो और जैसे अभी आपने जिक्र किया इमरती देवी का, क्या आइटम है, ऐसा शब्द कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी तक बोल चुके हैं। इससे और क्या नीचे गिर सकती कांग्रेस पार्टी जो मातृशक्ति के लिए ऐसा शब्द बोल सकती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के देवी के रूप में मानते हुए उनका संरक्षण करने का, उनको लाभ पहुंचाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाकी कांग्रेस ने कभी भी, और मैं आज यहाँ कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है उसको आप भी अच्छी तरह जानती हैं मैडम कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहनों को आगे लाने के लिए कितना प्रयास किया और कितना कर रहे हैं। और भी जो कोई कमी रह गई है उसको दूर करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करें, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी माताओं के लिए कटिबद्ध। फिर भी हम लोग अपराधों में नंबर 1 है, फिर भी हम अपराधों में नंबर 1 है। आप सब कुछ कर रहे हैं, चलिए मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मैं कह दूं कि चलिए ठीक है आपने बहुत कुछ किया, लेकिन जो जिस चीज से बचाना है, जिस चीज से उनकी सुरक्षा होनी है, वो तो हो ही नहीं रही। देखिए, अपराध करने वाला व्यक्ति कैसा हो कैसा नहीं हो हम नहीं जानते, कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता, लेकिन अगर अपराध किया है तो उसको दंड जरूर मिलता है, उसको कोई संरक्षण नहीं मिलता है, उसको ना कोई बचाव हमारी पार्टी करती, ना हमारी सरकार करती, ना हमारे पुलिस विभाग करता है। इसमें हम जो दोषी है उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, और जो अगर बलात्कार किया तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। ठीक है, मुझे तो लगता है कि इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जितना हम उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं उतना ही ये जो घटनाएं हैं, चाहे घरेलू हिंसा की हो, चाहे दुराचार की कोई घटनाएं हो, कुछ भी हो, देखिए ये रुकना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं है हमारे समाज के लिए। सुरेश राजे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा ये कहना है आदरणीय विधायक जी, अभी आपने कहा कि महिलाओं के लिए सब कुछ जो कुछ किया है भाजपा ने किया है। ये पंचायती राज की स्थापना किसने की आपकी जानकारी में है? किसने दिया ये आरक्षण का तोहफा? हमने बढ़ाया, ठीक है, हमने उसको 33% दिया, आपने उसको बढ़ाया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि अपन वहां देखें, हमने ये सब कुछ किया है, लेकिन अगर हम कहीं हमारा प्रदेश, हम नहीं कह रहे रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ये रिपोर्ट राखी जी ने नहीं बनाई, ये रिपोर्ट आपने नहीं बनाई, ये रिपोर्ट जो बनाई है ये तो उसने बनाई है। तो आखिरकार ये रिपोर्ट क्यों आ रही है? आखिरकार केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार में तो हुजूर आप भी बैठे हो ना, तो आखिरकार इस पर विचार तो करना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की हालत क्यों है ऐसी। ये चिंता नहीं, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हम सिर्फ किताबों में, कागजों में या वक्तव्यों में ये सम्मान करने की बात न करें, धरातल पे हमें वो सम्मान दिखना भी चाहिए और अत्याचार रुकना चाहिए, यही मेरा कहना है। देखिए, इसमें हम पूरी तरह से, हमारी सरकार कटिबद्ध है। सरकार कोई अपराध सरकार थोड़ी करती है, अपराध करने वालों को हम कह रहे हैं फिर भी दंड मिलना चाहिए, दंड मिल रहा है, वो दंड मिलना भी चाहिए, और ऐसे लोगों को बख्शना भी चाहिए, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो अन्य कोई घटना हो। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, और हम किसी ऐसे गलत लोगों को बचाने का कभी हम काम ही नहीं करते हैं। वैसे जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया। तो भाजपा ने क्या किया? भाजपा वो काम कर रही है जो देश को बर्बाद करने का। सुनो, अगर उस पे आ गए तो क्या, अच्छा क्या किया भाजपा ने? जो 70 साल में कांग्रेस ने तिनका तिनका करके जोड़ा, एक एक करके आप प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हो, उस पे भी कह रहे हो कि हमने ये सब कुछ किया। नहीं, तो फिर आपने क्यों कहा कि भाजपा ने देश को, आपने कहा कांग्रेस ने बर्बाद किया? कुछ किया ही नहीं, नहीं किया। ये सब जानता जानती है, सब एक ईंट नहीं लगाई भाजपा ने, सब कुछ कांग्रेस का करा धरा, इसको भाजपा बेच रही है। अरे क्या नहीं बेच रही? रेल आप बेच रहे हो, हवाई जहाज आप बेच रहे हो, कांग्रेसियों को आप बोल रहे हो क्या नहीं बेच रहे? झूठ बोलने का लाभ कुछ नहीं। एक काम, ये तो आपसे बड़ा आडंबर ढोंगी तो कोई होगा नहीं झूठ बोलने में। एक काम, भाजपा से बड़ा ढोंगी झूठ बोलने में कोई नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे, एक बताएं आप, कांग्रेस के समय में क्या चीज बिकी वो बताएं, कांग्रेस के समय में क्या बेचा कांग्रेस ने वो बताएं। मैं एक एक करके गिना रहा हूँ कि भाजपा ने क्या क्या नहीं बेचा। सुनो, आप बताओ ना क्या क्या नहीं बेचा। अरे इसकी तो बात ही मत करो आप। अनुसूचित जाति के बारे में
भाजपा को बोलने का कोई अधिकार नहीं। वो नहीं है, ये वो जो आप- कुछ ये जो कुछ दिया है अबे सब तुम्हें कांग्रेस की बता दिया देन है यार, अब कागल ये सब कांग्रेस की देखिए, देन मुझे लगता है है ये सब महत्वपूर्ण कांग्रेस ये की देन है। ध्यान महत्वपूर्ण रखना। ये है कि महिलाओं के लिए क्या कर हाँ, रहे हैं बस आप, ये- क्योंकि ये- इस पे आइए। राजनीतिक दल हैं, राजनीति में महिलाओं को क्या वो मुकाम मिल रहा है वो भी हम देखें। यहाँ पर तो मुझे बोलने से कोई गुरेज नहीं होगा कि देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करें तो महिला नेतृत्व है, थोड़ा सा बदलाव अभी प्रदेश स्तर पर हुआ, मैं उसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन हो गया, कोई नया चेहरा आ गया, ठीक है। लेकिन आप सम्मान करिए, उनके लिए बोलने से पहले सोचिए। देखिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, राजनीति है, छीटाकशी होती है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है तोल मोल के बोलिए, पहली चीज। दूसरा, आप उनको क्या दे रहे हैं, किस जगह पे दे रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छा है, ये भी तो सोचें। जैसे कि एक बात थी कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाओं को हम शिफ्ट कर सकते हैं, उनको उस ओहदे पे भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? जरूरी है कि पुरुष ही करे उन तमाम चीजों को? आप एक उस लेवल पे आने के बाद भी उनको यदि नीचा स्तर दिखाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप लगातार 17 साल हो गए आपको, कम से कम वो तो पहुंचा सकते हो, वहां क्यों नहीं पहुंचा रहे? मैं फिर कह रहा हूँ कौन रोक रहा आपसे कि माता बहनों का सम्मान किया है, हम कर रहे हैं। जहाँ अत्याचार अन्याय की आप बात कर रहे हैं, हम अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसके लिए सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। सरकार हमारी माता बहनों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल काम करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, जो नौकरी में भी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आज वास्तव में हम कह रहे हैं कि 50% आरक्षण देकर माता बहनों को जो घर में बैठती थी उनको आज बाहर लाने का काम किया है, और धीरे धीरे हमारी माता बहनें पुरुष के बराबर काम कर रही है इसमें। और रहा फिर ये आपने कहा कि जो थोड़ा बहुत अत्याचार अन्याय जो हो रहा है उसके लिए कोई हम उसको संरक्षण नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, उसको अगर उसकी आप देने का देखिए, काम हमारी सरकार कर रही है। अगर उसके उत्थान की बात आप करते हो कि आपने किया है, तो अगर वो गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी आपको झेलना पड़ेगी, क्यों नहीं उठाओगे? आप सरकार में हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। कार्रवाई होती है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि साहब वो हमारा काम नहीं है, हम क्या करें? काम नहीं है, हमारा काम है, हम सत्ता में बैठे, हमारी सरकार बहुत है। कुछ हम सरकार में रहते हुए भी हम जो अत्याचार अन्याय सहन नहीं करेंगे। किसी भी माता बहनों के अलावा भी किसी भी अत्याचार अन्याय होगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अच्छा रघुनाथ मालवीय जी, एक बात और आपसे पूछनी है। जितनी चीज़ें कही जाती हैं, बोली जाती हैं सरकार द्वारा, आज भी कई उनको सौगात दी गई हैं, ये सौगात उनको असल में उन तमाम लोगों को मिल रही है, उन तमाम महिलाओं को पहुंच रही हैं, या सिर्फ आज का दिन था तो कह दिया हम इतनी चीज़ें दे रहे हैं, हम उतनी चीज़ें दे रहे हैं, उनको मिल रही है कि नहीं, ये भी देखते हैं कभी? देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी माता बहनों को सब्बल बनाने का काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जिस संबल योजना हमारे सरकार ने चलाई, संबल योजना के अंतर्गत हमारी माता बहनों को मालवीय संबल ये बनाने बताओगे का आप काम कि ये एक मिनट आप सुन रहिए किया है। गर्भ में आने बच्चा आने से लेकर बुजुर्ग होने के मरने तक की व्यवस्था अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और हमारी माता बहनों को मतलब गर्भवती होने से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है तो हॉस्पिटल में हमारी सरकार लेके जाती है, छोड़ती है बच्चा होने के बाद। फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की है। अगर बेटी है तो उसको पढ़ाने की, उसको साइकिल देने की, उसको ड्रेस देने की बात का हम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार कर रही है। और उसके कन्यादान योजना के अंदर उनको शादी भी कर रहे हैं। इनके ज़माने में 15 महीने में इनकी सरकार थी कि 51,000 हम रुपए देंगे, और तो आपने बंद कर दिया। कन्यादान योजना में आप 25 देते थे, हमने 51 किया, आपने बंद कर दिया। बेटी को 300 से 600 रुपए वृद्धा पेंशन हमने की, आपने की क्या? भी आपने नहीं, आपने की क्या? और जितनी नियुक्ति, जितनी भी देखिए साहब, जितने भी जितने देखिए जितनी भी वो हुई माता बहनों के लिए, अरे जितना क्षेत्र में उनको वो मिला, कहीं किसके समय मिला? एक भी बता दीजिए, आपके समय में तो कोई नौकरी निकाली नहीं। जितने जोड़े आप बताइए। अच्छा, आप बताइए 51,000 रुपए नहीं दिया किसने बताए? एक को भी आपने आपके समय में एक बताओ आप तो। शादी हो गई बेचारों को, उनको बच्चा बच्ची हो गया भाई महिला बाल विकास में आपके समय में हुई शुरुआत तो हमने ही की है। काय की शुरुआत तो आपने क्या किया है? अरे हमने तो शुरुआत हमने तो की है मुख्यमंत्री ठीक है, चलिए। अरे दिग्विजय सिंह के समय में सारी शुरुआत हुई, महिलाओं आपने पर कुछ किया बात ही नहीं हुई थी, है। झगड़े का विषय बिल्कुल आपने भी कुछ नहीं किया ही नहीं है। देखिए जितनी भी चर्चा है, क्योंकि समय की सीमा है, सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए शक्ति पर सियासत ये इसलिए भी हो रही है, मुझे एक छोटा सा मैसेज बस यही कहना है आज के दिन कि हम क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े देखें महिला अपराध में, यदि हम आज भी नंबर 1 पे हैं तो इसको
इसको कम कर लीजिए, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं है। अपराध होगा, महिलाएं मारी जाएंगी या ऐसी जगह होंगी कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं, तो आप उनको कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। तो पहले तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, उसके बाद हम उनके आगे की चीज़ों को तय करें तो बेहतर होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।